ये यूपीएससी सीसैट का क्वेश्चन है 2026 का। इसमें क्या गिवन है, एन अलॉय पी कंटेन्स 20% कॉपर एंड 80% जिंक बाय वेट। ठीक है, तो एक अलॉय है पी, बेसिकली वो कॉपर से बना है और जिंक से, तो उसमें 20% कॉपर है और जिंक कितना बोला जा रहा है 80% बाय वेट। मतलब बेसिकली अगर 100 ग्राम है तो इसमें 20 ग्राम कॉपर है और 80 ग्राम अपना क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है अनदर अलॉय क्यू कंटेन 60% कॉपर एंड 40% जिंक बाय वेट। ठीक है, तो मतलब क्यू जो है उसमें भी अपना कॉपर है और जिंक है, लेकिन इसमें जो वेट है दैट इज़ 60% एंड दिस इज़ 40%। मतलब अगर इसका 100 ग्राम लाऊंगा मैं तो इसके 100 ग्राम में मुझे 60 ग्राम कॉपर मिलेगा और 40 ग्राम मुझे अपना जिंक मिल जाएगा। इसके बाद बोला जाता है अ थर्ड अलॉय आर इज़ टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम पी एंड क्यू सच दैट इट कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर एंड जिंक। मतलब जो आर हमें प्रिपेयर करना है ना, वो कैसे प्रिपेयर करना है कि मतलब आर में जो अपना कॉपर और जिंक हो बेसिकली वो क्या इक्वल हो, मतलब ये भी 50% हो और ये भी 50% हो। मतलब अगर मैं इसका 100 ग्राम मार्केट से लेने जाता हूँ तो इसके 100 ग्राम में मुझे क्या क्या मिलेगा, 50 ग्राम कॉपर और 50 ग्राम जिंक। तो अब बोले के जा रहे हैं इन व्हाट रेशियो अमाउंट्स ऑफ पी एंड क्यू बी मिक्सड इन ऑर्डर टू गेट आर। ठीक है, मतलब किस रेशियो में मिक्स करना चाहिए टू इन ऑर्डर टू गेट आर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। इसमें आप क्या करो, आप 5 सर्कल्स बना लो, 1 2 और इनसे बीच में एक जाता है और ऐसे फिर 2 निकलता है। मतलब ये बेसिकली एक वे है सॉल्व करने का। अब देखो, अपना एक पी था मैंने यहाँ लिखा और एक क्यू था मैंने यहाँ लिखा, और इन दोनों से जो मिलके बन रहा है इसलिए ये 2 लाइन ऐसी गई, इनसे आर बन रहा है। और ये जो नीचे के 2 सर्कल्स होते हैं ना, ये हमें क्या देते हैं, बेसिकली रेशियो जो हमें चाहिए आंसर में। तो अब आप कोई भी एक इसमें चीज़ उठाओ, या तो मतलब जो आपका पी बना है वो कॉपर और जिंक से बना है, ऐसे क्यू भी कॉपर और जिंक से बना है और आर भी कॉपर और जिंक से। तो या तो आप कॉपर को उठा लो और उससे सॉल्व कर दो, या तो आप जिंक को उठा लो उससे सॉल्व कर दो। पहले हम कॉपर को उठाते उससे सॉल्व करते, फिर जिंक से भी करके देखेंगे। तो अगर हम कॉपर को उठाएं तो पहले वाले में कॉपर 20% था, तो इसमें मैंने लिख दिया 20% को 20 लिख दिया डायरेक्टली 20। ऐसे ही क्यू में कॉपर कितना परसेंट था, 60%, तो मैंने डायरेक्टली 60 लिख दिया। अब आर में हमें कितना चाहिए, आर में हमें 50% चाहिए, तो मैंने 50 लिख दिया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, देखो 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा 10, और इसमें 20 माइनस 50 नहीं करोगे, नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी रेशियो, तो 50 माइनस 20 करोगे तो आएगा 30। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1:3। तो इस रेशियो में आपको मिक्स करना है पी और क्यू को 1:3 में। अब देखो जिंक के थ्रू भी जाएँ तो जिंक के थ्रू भी सेम ही आंसर आएगा। पहले मैंने बनाया अपने 5 सर्कल्स, बीच में एक सर्कल और इधर 2 सर्कल्स। ठीक है, अब अगर आप देखो जिंक पहले वाले में जिंक कितना 80%, तो यहाँ पे मैंने 80 लिख दिया, और क्यू में कितना है 40%, तो यहाँ पे 40 लिख दिया, और मेरे को चाहिए कितना 50। सॉल्व करूँगा तो 50 में से 40 गया तो कितना आ जाएगा 10, और 80 में से 50 गया कितना आ जाएगा 30। फिर से सॉल्व करोगे 10 और 30 में कट जाएगा 0 तो 1:3 इसमें फिर से रेशियो आ जाएगा। तो दोनों तरीक़े से, मतलब भले ही कॉपर से जाओगे जिंक से जाओगे, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो 1:3 के रेशियो में आपको इसको मिक्स करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1:3।